Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class we have complete adjective, only definition and examples, and also one type of adjective. And in this class we will continue that topic. Okay? So our topic is adjective of quantity. Adjective of quantity क्या होता है? ठीक है? An adjective that is used to describe the amount or how much of a thing is meant is called an adjective of quantity. इट मीन्स अगर आप किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसको क्वांटिटी से डिस्क्राइब कर रहे हो, लाइक मिल्क है, आपको दिख रहा है ना एग्जाम्पल, गिव मी सम मिल्क टू ड्रिंक। मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मिल्क क्या है? आपका नाउन है। मिल्क को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? सम वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि थोड़ा मिल्क है, ठीक है, सम मिल्क। गिव मी सम मिल्क टू ड्रिंक, मुझे थोड़ा मिल्क तो पीने के लिए। अब वो सम में नहीं पता है कि कितना मिल्क देना, पर सम देना है, ठीक है। हो सकता है वो सम में थोड़ा आधा गिलास हो सकता है, मतलब आप कुछ इसमें प्रॉपर नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये क्या है कि ये क्वांटिटी है, ये एक मात्रा है उस चीज़ की। ओके, बोलते हैं ना गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर बोला, एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है, वो भी क्वांटिटी ही है। ओके, तो जहाँ पे आपको मात्रा की बात की जाए, क्वांटिटी की बात की जाए, अमाउंट की बात की जाए, सो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द होल माउंटेन वॉज कवर्ड विद स्नो, यानी कि पूरा का पूरा पर्वत स्नो से घिरा हुआ है। तो यहाँ नाउन क्या है? माउंटेन। माउंटेन इज नाउन एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज होल। माउंटेन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? होल, यानी कि पूरा का पूरा माउंटेन कवर्ड है। अब पूरा का पूरा माउंटेन भी एक तरह का आपका क्वांटिटी और अमाउंट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो नहीं पता ना कि पूरे पूरे माउंटेन में कि माउंटेन कितना बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो यहाँ पे आप उसको क्वांटिटी वाइज ही डिस्क्राइब करोगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब कुछ वर्ड्स क्वांटिटी बताते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको क्वालिटी बताते हैं। एंड नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स आपको यहाँ पे न्यूमरल्स दिए होंगे, नंबर से पता चलेगा कि वो क्वालिटी क्या है, ठीक है। An adjective that is used to describe the number or serial order of a noun or a pronoun is called an adjective of number और numeral adjective। इसको आप adjective of number भी कहते हो और आप इसको numeral adjective भी कहते हो। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें आपको noun और pronoun का जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो न्यूमरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर बताए जाएंगे, लाइक आई हैव 7 पेंसिल्स, मेरे पास 7 पेंसिल्स हैं। तो पेंसिल्स क्या है? नाउन है। कितनी है? 7, तो ये एक नंबर है। तो ये नंबर जहाँ पे दे दिया जाएगा वो आपके होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, एग्जाम्पल्स आर आई नो सेवरल इंडोर गेम्स, मैं बहुत सारे, सेवरल यानी कि सेवरल में कोई काउंटिंग नहीं है फिलहाल, कि मैं सेवरल इंडोर गेम्स जानता हूँ, ठीक है। अब सेवरल में मे बी 2 3 हो सकते हैं, 4 5 हो सकते हैं, 6 7 हो सकते हैं, कोई क्वांटिटी नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है इसका, ठीक है। तो लेकिन आप अगर वो एग्जैक्टली बताने बैठेगा, डिस्क्राइब करेगा, तो फाइनली कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, तो आप उसको नंबर में ही काउंट करोगे। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज देर आर 30 बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में कितने लड़के हैं? 30 बॉयज़ हैं। नाउन इज बॉयज़, बॉयज़ को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? 30। 30 क्या है? एक नंबर है, सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज 30। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी थोड़ी कैटेगरीज होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डेफिनेट न्यूमरल्स एंड सेकंड इज इनडेफिनेट न्यूमरल्स। डेफिनेट जहाँ पे आपको डेफिनेटली नंबर पता होगा, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, मतलब नंबर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और इनडेफिनेट न्यूमरल्स क्या होते हैं? दे डू नॉट शो एग्जैक्ट नंबर, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया होगा, ठीक है। जैसे पीछे सेवरल वर्ड आया था, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हमको उसमें कितने गेम्स थे। ओके, सच एज ऑल। अब वो वर्ड्स क्या होते हैं जो इनडेफिनिट न्यूमरल्स होते हैं? दे आर सम, एनफ, फ्यू, ओके, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी ऐसे नंबर्स वर्ड्स होते हैं। ओके, डेफिनेट न्यूमरल्स में क्या होता है? यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कार्डिनल्स,
सेकेंड इज ऑर्डिनल्स एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेटिव. कार्डिनल्स में क्या होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5 काउंटिंग वे में. ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ. हम जो क्लासेस बोलते हैं ना कि आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास, तो यहाँ पे फिफ्थ क्या है, ऑर्डिनल नंबर है. मल्टीप्लिकेटिव क्या बोलते हैं, आई हैव सिंगल ड्रेस, आई हैव डबल कपबोर्ड. ठीक है, जहाँ पे डबल ट्रिपल इस टाइप के वर्ड आते हैं जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, वो आपके मल्टीप्लिकेटिव नंबर होते हैं. ओके, आई होप समझ आया होगा. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव दैट इज यूज टू पॉइंट आउट विच पर्सन प्लेस और थिंग इज मेंशन्ड इज कॉल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. यानी कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. इट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज. यानी कि ये हमेशा जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जिस वर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमेशा उससे पहले आते हैं. एग्जाम्पल आर, दिस गर्ल इज़ माई एल्डर सिस्टर. यह लड़की मेरी बड़ी बहन है. तो किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में, एल्डर सिस्टर जो है. ठीक है, तो गर्ल से पहले क्या आ रहा है, दिस. गर्ल को कौन मॉडिफाई कर रहा है, दिस. सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड. ओके, नेक्स्ट इज दोज फ्लावर आर फ्रेश. वे फूल फ्रेश हैं, ताज़ा हैं. फ्लावर्स को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन पॉइंट आउट कर रहा है, दोज. ओके, या हम ये कह सकते हैं दोज फ्लावर्स आर फ्रेश. अब दोज वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, फ्लावर को कर रहा है, तो दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव दैट इज यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन एंड आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल. जहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड दिख जाए वही आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, एग्जाम्पल इज विच बैग इज योर्स. कौन सा बैग तुम्हारा है, विच आ रहा है, WH वर्ड है, सो इट इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सेकेंड इज व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले. आप कौन सा गेम खेलना चाहते हो. ठीक है, यहाँ पे भी व्हाट आ रहा है, WH वर्ड है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. ओके, नेक्स्ट इज possessive adjective. A possessive adjective is used to describe ownership. यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, किसी का किसी पे ownership, अधिकार दिखाया जाता है. It comes before a noun in the sentence and help us to know that belongingness of something to someone या फिर समथिंग. ओके, यानी कि ये नाउन से पहले आता है और किसी भी सेंटेंस में, जो सेंटेंस में यूज़ होता है, वो उसमें किसी के साथ बिलोंगिंगनेस यानी कि अधिकार दिखाता है उस पर. ठीक है, जैसे हिज कार इज़ पार्कड आउटसाइड द हॉल. उसकी कार हॉल के बाहर पार्कड है. ठीक है, अब कार, हिज कार यानी कि उसकी कार. अब कार किसकी है, उसकी है, तो ये उसकी ओनरशिप है. ठीक है, ये उसके बारे में बात हो रही है. इज़ योर अम्ब्रेला ब्लू इन कलर. क्या तुम्हारा अम्ब्रेला नीला है कलर में. ठीक है, इज़ योर अम्ब्रेला. अब अम्ब्रेला किसकी, योर की बिलोंगिंग क्या है, अम्ब्रेला, और उसकी जो ओनरशिप है वो किसकी है, योर की, यानी कि उसका अम्ब्रेला है वो. ठीक है, तो ये उसकी ओनरशिप है. सो दीज आर पजेसिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव दैट इज यूज टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और अ थिंग इन अ ग्रुप इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इट मीन्स जहाँ पे आपको एक ग्रुप दिखाई दे जाएगा, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिन वर्ड्स में आप ग्रुप को मेंशन कर सकते हो. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल इज एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. हर बच्चा स्पेशल है. ओके, अब एवरी वर्ड जो है, अब एवरी में नहीं पता ना कितने बच्चे हैं, यहाँ पे मे बी हो पूरा ग्रुप ही है, या फिर क्लास के बारे में बात करिए, लाइक एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज़ वेरी स्मार्ट, तो वहाँ पे भी पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है, दैट इज़ अ ग्रुप. ओके, नेक्स्ट इज गिव मी आइदर ऑफ टू बुक्स. अब यहाँ पे आइदर वर्ड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. ओके, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही बुक के बारे में बात हो रही है. नाउ होमवर्क टाइम. आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आया होगा. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट से आपको अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव वर्ड सेलेक्ट करना है और जिस भी सेंटेंस में वो सूटेबली फिट हो रहा है वहाँ आपको फिट करना है. फर्स्ट इज दिस कार इज, आई डोंट नो, माई मदर कुक्स डैश फूड. We have dash fingers in our both hands. June is the dash month of year.
It is a very simple exercise. You have to finish it. I hope you will do it very finely. Okay, class. Thank you.